कर दिया मैंने सर। कर दिया, अच्छा ठीक है, ऑल राइट। तो मैं ये कह रहा था कि तुमसे बात करने के बाद आई वर्कड ऑन टू थिंग्स। ये जो है हेक्सागोनल फर्श होता है ना, फ्लोरिंग पैटर्न्स, हाँ। जी सर। अच्छा, तो उसमें फ्लोरिंग पैटर्न में तुमने देखा होगा हेक्सागोनिक फ्लोरिंग पैटर्न्स होते हैं, हाँ। जी। अच्छा, व्हाई दे आर ऑल हेक्सागोनिक? पहला सवाल तो ये है, व्हाई दे आर नॉट पेंटागन या हेक्टा या ऑक्टागन? इसलिए कि कोई भी अगर तुम पैटर्न बनाओगी उनका, तो वो आ, ये हेक्सागोन तो तुम इसको तो तुम करते जाओ, यू सी, जितना मर्जी बड़ा बड़ा करती जाओ ये बड़ा होता जाएगा और जगह बचेगी नहीं, हाँ। जी सर, उसके बीच में गैप्स नहीं आएंगे। हाँ, तो ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट observation which was observed by in the times of Plato, कि ये कि इसमें स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन ये जो प्लेटोनिक सॉलिड्स के बारे में उसने प्रूफ दिया था विच इज़ वेरी सिमिलर टू दिस मैथमेटिकल प्रूफ के, इससे इससे प्लेटोनिक सॉलिड नहीं बन सकता। देखो, जब मैं टाइल्स को खड़ा करता हूँ ना इसके ऊपर, हाँ, प्लेटोनिक सॉलिड में सारी जी सर। हेक्सागॉन्स होनी चाहिए, वो एक जैसी होनी चाहिए, है ना? यू अंडरस्टैंड? हाँ, जी। सारे फेसेस एक जैसे होने चाहिए ना। जी। तो जैसे मैं खड़ा करता हूँ ना, इनकी देखो आपस में ये टकरा जाते हैं, ठीक है, जी, ओवरलैप करते हैं वो। ओवरलैप कर जाते हैं ये। तो ये कभी हो ही नहीं सकता कि हेक्सागॉन से प्लेटोनिक हेक्सागॉन या हेक्सागॉन, ये इनफैक्ट दिस इज अ मोर पावरफुल प्रूफ। ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये तुम लिख सकती हो, दिस इज अ मोर पावरफुल प्रूफ देन इट साउंड्स, दैट for hexagon or for any regular polygon with sides more than 6 or equal to 6, you cannot make a platonic solid. This is a very big, very powerful result, हाँ। और वो सिर्फ इस चीज से नजर आ रहा है, विजुअल प्रूफ से नजर आ रहा है हमें, ठीक है, हाँ। जी सर। जी सर। ये कैसी अजीब बात है, इसको थोड़ा सा बढ़ा के देखें, ये जाता किधर है, हाँ, किधर गायब हो जाता है ये इसको मैं अगर यहाँ पे 30 कर दूं, हाँ, तो इसके बाद ये कहाँ कहाँ जाता है, क्योंकि लुक एट दिस पैटर्न्स, और दोबारा फिर वापस आ जाता है? अच्छा, जी वो सर। दोबारा घूम के फिर वापस आ जाते हैं, हाँ। जी सर, उसकी फॉर्म नहीं बनती कोई। क्या बन जाएगी? कोई फॉर्म नहीं बनती उससे, 3D फॉर्म। लुक एट दिस, ज्योमेट्रिकल पैटर्न हैज emerged, हाँ। जी सर। I have used this, oh, this is beautiful. This one is also, अच्छा, उसके बाद इसको मैंने इस्तेमाल करके ना, look at my yes, नहीं ये वाला नहीं था, जो वाला निकालना चाहो वो तो निकलता नहीं है, दूसरा निकल आता है, लुक एट दिस,
where are we? Yes. ये रखो, ये क्या चीज है? You like it to be beautiful? ये उसका ये स्टेज प्लेटफॉर्म बन गया। ये उसी से निकला है। तुम कैन यू रिकग्नाइज इट? जी सर। अच्छा, उसके बाद फिर इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स, ये देखो हाउ इट लुक्स नाउ। सर, it looks like an Islamic geometric pattern. ये देखो ये कैसा लगता है। हाँ, हाउ नहीं, ये तो बना नहीं है। ये हाउ दे लुक लाइक। हाँ, जी सर। looks beautiful, really, huh? Yes, yes. And you can extend it infinitely in all directions, huh? जी। तो मतलब कहने का ये है कि मैं तो अब सोच रहा हूँ, जैसे मैंने अपनी फेसबुक के ऊपर लिखा था कि आई शुड concentrate most of my time, use most of my time on this, just on this, कि how can we use arts and mathematical proofs, और मुख्तलिफ proofs को हम artistic rendition क्या कहते हैं? I don't, my English is poor, you know. तो मैं इसीलिए तुमसे बस बुलाया था। एक मुझे किताब भी मिल गई मेरी लाइब्रेरी में। मैंने बहुत सारी किताबें मंगवाई थी और अभी भी मंगवाता रहता हूँ, और कई तो ऐसी हैं जो मैंने पढ़नी शुरू ही नहीं की। अभी उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी और चीज़ें शुरू हो गई। ये देयर इज़ अ बुक हार्ड बाउंड, quite expensive, on the golden ratio, especially on the golden ratio. And it is so beautiful, beautifully written, you cannot imagine, huh? तो सर उसमें से आप शेयर करें ना हाँ, information। वो मैं सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा, बस तुम जल्दी जल्दी लिखना शुरू करो। आई वॉज कंसर्न कि तुम्हारे फादर कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गए। सर मैंने लिखा है, आई जस्ट वांट थोड़ी सी फीडबैक आप मुझे दे दें कि हाउ एम आई राइटिंग इट। मैं अभी आपको शेयर करके दिखा देती हूँ। हाँ, बता दो, दिखा दो। आई वाजंट क्लियर कि उसको कितना लिखना है और कितने हाँ, ठीक है। कितना दिस करना दिस विल ऑल्सो बी अ गुड एकेडमिक एक्सरसाइज फॉर यू। जी, बिकॉज आई हैव नेवर रिटन इट बिफोर ना। इसका हाँ, वो कभी ना कभी तो इंसान को करना ही पड़ता है ना। जी, तो उसके लिए आई नीडेड सम फीडबैक। हाँ जी, बताओ, गिव मी। सर आपने ये कर लिया तो फिर मैं आपको शेयर कर देती हूँ। क्या करूं मैं? आर यू डन विद दिस? ये जो आप मुझे आई एम डन विद इट। मैंने पेंटागन का भी बनाया था, वो देखना है तुमने? दिखा दें सर। इसको पेंटा इंक्लूड करना है ना उसमें, हाँ, ये सारे इंक्लूड करने हैं उसमें। इन प्लूटोनिक सॉलिड्स। हाँ जी, इसका मैं तुमसे वो शेयर कर लूं। आ, इसका मैं वो शेयर कर लूं तुमसे। शेयर 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 इस कॉपी, और वो इसमें चैट में मैं शेयर कर लेता हूँ, है ना? ठीक है सर। तो ये तुम्हें, ये भी साथ ही, और मैं वो दूसरा भी भेज दूंगा तुमको, वो जो मैंने इससे इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाया है ना। आप पता नहीं वो वेदर, आई डोंट नो, महा, व्हाट डू यू थिंक, इज इट इस्लामिक? सर कोई मंडेन बंदा होगा जिसको नहीं आइडिया, तो वो उसको कह सकता है कि इट इज़ इस्लामिक। क्या मतलब मंडेन बंदा होगा, इसका क्या मतलब है? तुम तारीफ समबडी कर, जिसका इतना डज नॉट हैव मच नॉलेज अबाउट इस्लामिक कोई ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, उससे उसको देख के रिकग्नाइज कर सकता है या रिफॉर्म, एसोसिएट कर सकता है, वो कुछ कर सकता है। होगा जो जो कह देगा। हाँ, नॉट रियली, मतलब एक जनरल उसका एक एस्थेटिक है, एक जनरल जिस तरह वो होते हैं पैटर्न्स, हाँ। मेरा वो मतलब है। तो
उसमें वो मैं इस वक्त इसको बंद नहीं करना चाह रहा। उसमें ये होता है कि क्या मतलब 5 साइड्स का पेंटागन होता है ना, पेंटागन बनाए हुए हमने, और उसमें तो जगह खाली होती है ना। जी सर, वो क्लोज हो जाता है और फिर वो हाँ, तो फिर वो प्लूटोनिक सॉलिड बन जाता है। हाँ, तो वो एग्जैक्टली इतनी जगह खाली है उसमें कि जब वो क्लोज होता है तो वो एग्जैक्टली बंद हो जाता है बस। उसके इंटीरियर एंगल्स इतने होते हैं वो। हाँ, इस तरह से है। इसमें 360 से ज़्यादा हो जाता है इसका इंटीरियर एंगल। हाँ हाँ, इसमें जितना मर्जी कर लो तुम एंगल। मैं तो तुम जरा करके देखो कैसे ज्योमेट्रिकल, अजीब व गरीब ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनेंगे। तो उसका इसमें 360 से ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो ओवरलैप करने लग जाता है। हाँ जी। चलो, नाउ यू कैन डू इट। कि मैं आप शेयर करती हूँ आपसे। सर आपको स्क्रीन शेयर होगी? हो गई है। सर ये अभी सिर्फ रफ लिखी हूँ तो आप मुझे पढ़ के बता दें। ये should we have a fine arts degree program? That is a very big question. तो तुम्हें ये भी तो अंदाजा होना चाहिए ना कि what you are writing is just not an MSc thesis, but it is something very, very big. You have this realization, महम? जी सर। हाँ, जी। तुम्हें इसकी रियलाइजेशन है ना? जी। इसमें हमें थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा, शुड वी हैव अ फाइन आर्ट्स डिग्री प्रोग्राम, और उसको एक क्वेश्चन मार्क के साथ यहाँ तुम्हें ख़त्म करना पड़ेगा, या यहाँ पर, या यहाँ पर ना, इसके आखिर में, पैराग्राफ के आखिर में लिख लो, हिंट लिख लो, हिंट आखिर में, हाँ जी, यहाँ हिंट लिख लो, हाँ, कि द बिग क्वेश्चन दैट वी विल एड्रेस इन दिस पेपर is if this if this if this if a degree program in fine arts uh, we will address in this paper how a degree program in fine arts can drastically affect uh, teaching and research in other disciplines ये नहीं, question mark, what we are trying to say is that how a computer scientist
that how a computer scientist or a biologist or a mathematician, etc., can contribute more innovatively in his or her respective field if students of all disciplines are provided some exposure in arts, exposure in arts in the form of at least one semester course. हाँ, अच्छा, इसके बाद हम और चीज़ें भी ऐड कर देंगे। ये हमारा बुनियादी सवाल है जो हम तुम्हें एहसास हो गया ना कि दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन दैट वी आर एड्रेसिंग, कि किस तरह से फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स जो हैं, फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही, स्टूडेंट्स ऑफ अदर डिसिप्लिन्स, ऑल डिसिप्लिन्स कैन थिंक डिफरेंटली और इनोवेटिवली, यहाँ लिखा है, वहाँ डिफरेंटली भी लिख दो, मोर इनोवेटिवली एंड मोर can contribute by thinking differently and contribute by thinking differently and more innovatively. तो ये हमारा बेसिक प्रेमिसेस है कि हम ये बताना चाहते हैं कि सोशल आर्ट्स का प्रोग्राम, फाइन आर्ट्स का प्रोग्राम, या फाइन आर्ट्स में, और मतलब मुझे नहीं पता कि फाइन आर्ट्स के अलावा आर्ट्स फाइन इसके साथ जो लगा हुआ है, तो आर्ट्स में और फाइन आर्ट्स में क्या फ़र्क है? हाँ सर, फाइन आर्ट्स जो होता है वो मोस्टली आप ये पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर होता है, इसको मोस्टली आप उसकी बिकॉज ऑफ इट्स एस्थेटिकनेस या उसकी ब्यूटी के लिए आप उसको बनाते हो। और जो दूसरा एक डेकोरेटिव आर्ट होता है जो कि मोस्टली आप डिज़ाइनिंग में आता है, जिस तरह ये ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी जो कर रहे हैं, इट्स मोर डेकोरेटिव आर्ट देन फाइन आर्ट। अच्छा, तो फिर हम आर्ट्स की बात करें ना। जी, ये मुझे बहुत कंफ्यूजन इसमें ये होती है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट फाइन आर्ट्स, बट वो मोस्टली इट्स डिज़ाइनिंग या आर्ट आप उसको कह सकते हैं। वैसे ये जो हमने इनके दरमियान एक दीवार खड़ी की हुई है, पता नहीं कितनी ऊंची दीवार है ये, फाइन आर्ट्स और आर्ट्स के दरमियान ना, लुक्स आर्टिफिशियल। जी सर, इट्स आर्ट शुड बी लाइक, हर किसी का अपनी डेफिनेशन होनी चाहिए उसकी, और इट हैज़ बीन क्वेश्चन थ्रू आउट सेंचुरीज, और नाउ अब थोड़ी हो गई है कम, बट इट्स स्टिल डिज़ाइन और आर्ट स्टिल इट्स उसमें थोड़ा डिफरेंस है, वान गॉग जब डिफरेंशिएशन है।
Van Gogh, when he is painting, is he not designing something? No, he's making art. He's making art. He's not designing something. That's how we're made to think uh, in जी जी art. ठीक है. हाँ अच्छा फिर ये तुमने आगे लिख दिया ना, ये नीड, ये समरी इसकी यही बन गई है. फिर आगे जाओ ना, ये जो तुमने रेड में लिखा हुआ है, अ नीड फॉर एन इंटीग्रेशन ऑफ फाइन आर्ट कोर्सेज इन अदर डिसिप्लिन्स लाइक इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, साइंसेज, मेडिसिन, बीइंग अ डिसिप्लिन एज एक्सप्रेसिव फाइन आर्ट शुड बी इंटीग्रेटेड क्रॉस. ठीक है. अच्छा अब ये तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे और इसमें कुछ क्या कहना चाहिए, रेफरेंसेस डाल देंगे. ठीक है, टू मेक लुक मोर, क्या कहना चाहिए, प्रोफेशनल. फ्रॉम स्टेम टू स्टीम, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है. आगे चलो. सर ये आपने ओके. पढ़ लिया? हाँ बस ठीक है. ये तो इसमें बेसिकली ब्रीफ हिस्ट्री स्टीम. अच्छा ये हमने, आगे चलो आगे चलो. ये तो अभी इंट्रोडक्शन के बाद का सेक्शन है ना. कहाँ पे हम एक्चुअली वो एग्जाम्पल्स डालेंगे. मैं जरा सारा पेपर एक दफा रिव्यू कर लूँ ना सारे को. तुम जरा थोड़ा स्क्रॉल करती जाओ ना. आगे सर चलो. अभी यहाँ तक लिखा है, ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट्स तक. अच्छा अच्छा वो जो मैंने तुम्हें भेजा था, क्या नाम है, पावर पॉइंट, वो जरा दिखाना. या मैं शेयर कर देता हूँ. सर आपको शेयर नहीं हो रही? नहीं, शेयर हो रही है लेकिन वो नहीं हो रही पावर पॉइंट. अच्छा मैंने की हुई तो थी, तो मैं क्यों नहीं हो रही? मैं कर लेता हूँ. ओके सर. अच्छा यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न. उसका नाम क्या रखा था, नाम क्या था उसका, फाइन आर्ट्स एंड स्टीम. हाँ यस, देयर इट इज. अच्छा मैं ये देखना चाह रहा था कि शुड वी हैव फाइन आर्ट्स एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन बाद में लिखना है. ये फंडामेंटल क्वेश्चंस, ये फंडामेंटल क्वेश्चंस रिगार्डिंग द डिग्री प्रोग्राम इन फार, इसमें तुम थोड़ा सा ये चीज ऐड मजीद कर दो कि थोड़ा सा एलाबोरेट इसमें करना होगा कि साइंटिस्ट वर्किंग ऑन डीएनए स्ट्रक्चर, biologist doing this thing, computer scientist working on an algorithm. हाँ थोड़ी से 1 2 3 4 करके. हाँ एग्जाम्पल्स डालने के कह रहे हैं? हाँ एग्जाम्पल्स डालने को कह रहे हैं? नहीं, एग्जाम्पल नहीं करा मैं, सिर्फ 1 2 3 4 कर रहा हूँ. एक्चुअल एग्जाम्पल अभी नहीं आ रही. ठीक है, ये ठीक है. व्हाट इज स्टीम और स्टेम, इसको थोड़ा सा इसमें डायग्राम्स डालने की मजीद ज़रूरत है. हाँ जी सर अभी पिक्चर्स तो डालनी है, वो लिखने के बाद डालूंगी. ठीक है. बट फर्स्ट लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज फाइन आर्ट्स. वो ठीक है, फाइन आर्ट्स को तुमने अभी डिफाइन करना है. ये हो गया, ये इसकी बात हो सर जाएगी. ये उसकी कंट्रोवर्सी क्या भेज देंगे? नहीं, कंट्रोवर्सी को बस सिर्फ जिक्र करो, उसके बाद कहो कि दी बाउंड्रीज आर आर्टिफिशियल, और वो आहिस्ता आहिस्ता डिम होती जा रही हैं या डिसअपियर होती जा रही हैं. हाँ ओके सर. यहाँ पर
यहाँ पर फिर हम बात करेंगे, इनफैक्ट यहाँ पे हम बात करेंगे गोल्डन रेशो की, फिबोनाची नंबर्स की पहले ही बात करनी पड़ेगी हमें, नहीं फिबोनाची नंबर्स की कहाँ पे बात की हमने? सर आपने सबसे एंड पे रखी हुई है वो। नहीं, उसको फिबोनाची नंबर, ये आर्ट नहीं, ये सबसे आखिर में है, ये है, हाँ हाँ, मेरे ख्याल में ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है, ये हम अगर पहले ले आए ना तो ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। हाँ जी ठीक है, सर। यहाँ पे कहाँ पे ले आए? प्लेटोनिक ये सॉलिड आपने से पहले, डिविनिटी वाला हाँ है। ये प्लेटोनिक सॉलिड यहाँ के बाद ले आए। प्लेटोनिक सॉलिड्स का जिक्र भी ना करें, ये है एवोल्यूशन, ये हिस्ट्री वाली स्लाइड इसके साथ आ जाएगी। और सर यहाँ हिस्ट्री का बता दें, हिस्ट्री का कितना लिखना है, बिकॉज हिस्ट्री इसकी बहुत नहीं नहीं, डाइवर्स, बस जस्ट पैराग्राफ, अबाउट बस 100 लाइन्स, हाँ, बस 100 एक वर्ड्स सॉरी। वन पेज, ये जो है ना, दिस इज मोर देन एनफ, इसको डिस्क्राइब करना है बस। अच्छा, प्लेटोनिक सॉलिड्स की जगह हम ये जो है गोल्डन रेशो, और ये गोल्डन रेशो कहाँ तक जाती है? यहाँ तक आती है ये, तो इसको मैं डाल रहा हूँ ऊपर, कहाँ पे डाल रहा हूँ? हाँ, यहाँ पे डाल रहा हूँ, और वहां से मैं निकाल देता हूँ इसे, इसलिए कि दिस इज समथिंग, ये गोल्डन रेशियो यहां से निकाल देते हैं। अच्छा, ये तो गोल्डन रेशियो, ये भी गोल्डन रेशियो में ही शामिल था। जी सर, ये हाँ इसकी पिक्चर है। हाँ, ये उसकी पिक्चर थी, ठीक है। हाँ, ये भी था, ये इसको तो डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें, उसके बाद इसको भी, इसको भी, इसको भी, ये तो बाद में आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम, यहाँ से हमारा मटेरियल शुरू होगा, फिबोनाची नंबर्स और गोल्डन रेशो, और वहां से फिर प्लेटोनिक सॉलिड्स, ठीक है। हाँ, ओके सर। और यहीं पर फिर हम मेरे ख्याल में बात कर सकते हैं, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स इन द मुस्लिम वर्ल्ड। यहाँ पर ही हम बात कर सकते हैं, एक स्लाइड में और डाल देता हूँ इसमें कि द इंटरसेक्शन of maths and arts। अब फाइन आर्ट्स की जगह हम आर्ट्स की बात ही करेंगे, ठीक है ना। और उसमें फिर वो आ जाएगा मुस्लिम इसमें जो वर्ड। आपने पहले डिफाइन करवाया कि व्हाट इज फाइन आर्ट्स, तो उसको एलिमिनेट कर दूं? नहीं नहीं, एलिमिनेट ना करो, आर्ट्स या फाइन आर्ट्स को रहने दो, किसी ना किसी, मतलब वो दैट्स यूजफुल इंफॉर्मेशन। ओके सर। इंटरसेक्शन ऑफ आर्ट्स एंड ज्योमेट्री एंड 3D विजुअलाइजेशन, और यहाँ पर स्पेशली हम एक जिक्र करेंगे कि विजुअल प्रूफ्स, proving a theorem, a mathematical theorem, or making a piece of art. I don't know, art या design, I don't know what piece, art का लफ्ज इस्तेमाल ना करो, इसलिए कि यहाँ पे वो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आर्ट तो नहीं है ना जो हमने बनाया है वो। ज्योमेट्रिक आर्ट कर सकते हैं। हाँ, ज्योमेट्रिक आर्ट। मैट्रिक आर्ट,
हाँ ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम विल कम बैक टू इंटरसेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स एंड आर्ट्स। ये एक ही चीज है, दोनों चीजें एक जैसी हैं। हाँ, अच्छा, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द आर्ट्स इन द, सेक्शन ऑफ आर्ट्स से ऊपर कर दिया था। हाँ सेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स एंड आर्ट्स थोड़ा ऊपर था ना। हाँ, ये था ना, ये इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। जी, बल्कि आफ्टर सॉलिड्स के बाद आएंगे। इसको भी ऊपर कर देते हैं। हाँ, और ये इसमें अच्छा खासा हमें स्टफ ये डाल, तो फिबोनाची सीक्वेंस से पहले भी आ सकता है, बिकॉज वो तो इन कंसिडर्ड इन नेचर टू ना, और आर्ट में भी। ये उससे पीछे भी आ सकता है। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक बात है, ये बाद में डाल दो। ठीक है सर। मैं अभी डाल देता हूँ, बाद में डाल दे। ये है द इंटरसेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स एंड आर्ट्स, और यहाँ में ये आ गया द गोल्डन रेशियो, ठीक है ना। जी सर। यहाँ पर हम इंटरसेक्शन ऑफ आर्ट्स एंड ज्योमेट्री एंड 3D विजुअलाइजेशन और विजुअल प्रूफ, ये अब इसमें हम काफी चीजें जो हमारी अपनी बनाई भी है ना, वो भी हम डालेंगे। जी सर। इसमें हमारी ओरिजिनल जो कंट्रीब्यूशन होगी ना, एंड आई एम वर्किंग ऑन दिस राइट नाउ, के जो ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स मैंने पढ़े थे छठी जमात में, सातवीं जमात में, और टिल दी माई मेट्रिक और एफएससी, और जो ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स इस वक्त हैं, वो कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं ज्योमेट्री के, और उनके प्रूफ्स जब हम करें विजुअली, तो आर्ट भी साथ ही हो जाए। ये हम अपनी ओरिजिनल, ये कहीं तुम लिख लो, दैट विल बी ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन इन अवर पेपर। बाकी जगह तो हम सजेस्ट कर रहे हैं ना कि सोशल के आर्ट्स के प्रोग्राम का बाकी डिसिप्लिन पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन जो हमारी ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है पेपर की, वो ये कि हम ये दिखा रहे हैं कि देखो, ये जो है, ये जैसे ये चीज भी इसमें आ जाएगी ना, ये चीज भी आ जाएगी, ये वाली। हाँ जी सर, उनसे आप वो बना रहे हैं पैटर्न। हाँ, उनसे पैटर्न बना रहे हैं, या जो मैंने वो आज तुम्हें दिखाया था, ये जो मैंने दिखाया था तुम्हें, आ, जी सर, वो उससे हेक्सागन से। हाँ, ये जो दिखा, क्या, ये जो दिखाया, ये जो पैटर्न है, कि ये जो चीज है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। इसमें हमारा काफी सारा मटेरियल होगा इकट्ठा। हाँ, जी और सर, इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन इनोवेशन एज वेल। दैट इज जो एन आप पहले इनोवेशन। बात कर रहे थे ना, ऑफ इंटीग्रेटिंग आर्ट एंड मैथमेटिक्स एंड हाँ टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। तो वो हम कहेंगे कि पहले भी होता रहा है, और हम इसको मजीद बढ़ा रहे हैं इस पेपर में। इसमें हमारी अपनी ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन भी शामिल है। जी। हाँ, जी सर। ये काफी लंबा मोटा चौड़ा हो जाएगा, ये हिस्सा जो है ना, ठीक है ना। ठीक है सर। अच्छा, तो इसमें मैं भी तुम्हें डायग्राम दे दूंगा, तुम भी डाल सकती हो, ये इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड्स, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम आर्ट्स। मुस्लिम आर्ट्स के अंदर भी फिर काफी चीजें आ जाएंगी। जी सर। हाँ, फिर सेक्रेड ज्योमेट्री एंड इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न। इनफैक्ट ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट से पहले होना चाहिए, सेक्रेड ज्योमेट्री एंड इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। कमिंग बैक व्हाई वी नीड आर्ट्स, और उसके बाद फिर ये फिर प्राइमरी क्लासेस में हम डालने की बात कर रहे हैं। ये भी आ जाएगा साथ ही,
ये क्या है, ये कैन अ चाइल्ड इन, हाँ ये दैट इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन, द सेंस ऑफ सिमेट्री, कलरिंग, ठीक है। बाकी तो चल रहा है इस तरह। ये चीज जो है ये पहले आ जाएगी, ये जो चीज है ना ये वहां चली जाएगी अब। हाँ, जी सर, जो प्रूफ्स होंगे वो पहले आपने बता वो दिए मुझे। हमने डाल दिए हैं पहले, मैं जी इनको वहीं डाल देता हूँ। ये क्या है, आर्ट एंड मैथमेटिक्स, सर, ये, ये स्लाइड आपने ऊपर शिफ्ट कर दी थी ना, यहाँ से आपको डिलीट करनी पड़ेगी। हाँ तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ये सारी स्लाइड्स। और ये कहाँ पे, यहाँ पे हो, यहाँ के बाद डाल दूँ, है ना? सर, ये फिबोनाची सीक्वेंस से पहले। इससे पहले डालूं? जो थ्योरम को, थ्योरम मुझे ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पे ये तो आगे पीछे थोड़े बहुत हो सकते हैं, इनमें कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। जी सर। प्राइमरी क्लासेस में क्या करना है, बस ज्यादा ना इस पे टाइम लगाओ, बस एक एक पैराग्राफ लिख के और पुट एज मेनी डायग्राम्स एज पॉसिबल। हाँ, अच्छा हाँ, एक हमने चीज करना भूल गए, और वो हमें कहीं पे करनी है कि शुरू में ही हमें जिक्र करना होगा, इंट्रोडक्शन। सर, आप वर्कशॉप की बात कर रहे हैं? वर्कशॉप की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि वर्कशॉप की भी बात करनी है, हाँ उसका भी जिक्र करना है, वो भी कहीं यहीं शुरू में करना सर, पड़ेगा। उसको स्टेम एजुकेशन में डालना, स्टेम नहीं, उससे पहले डालना पड़ेगा कहीं। यहाँ पे एक स्लाइड हम इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें डाल वर्क वर्कशॉप एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंसेस और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जियोजेब्रा इन प्रोमोटिंग, क्या कहेंगे, प्रोमोटिंग क्या, in understanding GeoGebra, in understanding and designing, इस तरह कर देते हैं। आर्ट एंड मैथ्स, हाँ, इन कंबाइनिंग आर्ट एंड मैथ्स। मैथ्स का नाम ना लो बस, अब अभी फिलहाल इसकी बात कर लो कि वर्कशॉप में हमने अंडर जो कुछ किया था उसमें जो अंडरस्टैंडिंग, जो एग्जिस्टिंग पैटर्न्स थे या एग्जिस्टिंग आर्ट पैटर्न, ज्योमेट्रिक पैटर्न थे, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए या नए डिजाइन बनाने के लिए, वो भी तो बनाए थे ना हमने, उनके लिए हमने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म यूज किया था, यूज ऑफ जी सर। टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। और शायद आ, ये भी इसमें आ जाए कि आ, ये एक दो सेंटेंसेस यूजर फ्रेंडली, ये इस पर भी तो, इस पे भी तो तकलीफ मच जाएगी तुम्हारे दोस्तों को। जी सर। टेक्नोलॉजी विच प्राइमरी स्टूडेंट, प्राइमरी क्लास स्टूडेंट फील कंफर्टेबल, ये हम शुरू से ही बता देंगे उनको कि भाई ये प्रोग्रामिंग नहीं होगी, नो प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग से वैसे ही जान जाती है, कंप्यूटर साइंस वालों की जान जाती है, तो वो जाहिर है जो कंप्यूटर साइंस के लोग नहीं है उनकी तो वैसे ही जान जाती है। जी सर। तो ये वो हो गया सारा कुछ, अब आगे क्या हुआ, इट्स टेकिंग अप शेप। हाँ बस ये बाकी प्राइमरी क्लासेस में इंट्रोड्यूस करने के लिए, कलरिंग के लिए, डॉट्स लगाने के लिए, वो डॉट्स लगाने का बड़ा मजेदार होगा कि उन्होंने डॉट्स लगाने हैं और वो किस तरह से
and you can experiment also in a after going in a class के तुम कागज पे प्लेटोनिक सॉलिड के डॉट्स लगा दो और देखो कि क्या वो प्लेटोनिक सॉलिड, कितने लोग उसमें से प्लेटोनिक सॉलिड बनाते हैं। हाँ, That sounds interesting. कि हम डॉट्स, और डॉट्स पे नंबरिंग नहीं लगानी। जी सर, समझ आ गई। समझ आ गई ना? तो उसमें नंबरिंग नहीं लगानी। क्यूब के ऊपर तो आई एम वेरी श्योर कि वो क्यूब तो 90% लोग बना लेंगे। जी सर। और उसके बाद फिर मतलब जो सेंस ऑफ सिमेट्री है इंसान के अंदर, वो उसको मजबूर कर देती है कि वो कुछ डॉट्स लगाए, कुछ लाइंस लगाए डॉट्स के दरमियान, और कुछ लाइंस ना लगाए। जी सर। ये चीज यहाँ पर हमारा थोड़ा, ये हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी कर लेंगे, छोटी सी होगी, ज्यादा नहीं होगी, बस 1-2 घंटे की। हाँ, ये भी तुम कर सकती हो कि अपनी क्लास फेलो से, जब तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी खुल जाएगी ना, उनको एक कागज, उनमें जूनियर क्लासेस में या किसी में डिस्ट्रीब्यूट वन पेज, और उनसे कहो कि ये इस पे आप जो भी आप समझती हैं कि डॉट्स को कनेक्ट किया जाए, उनको कनेक्ट कर दें, लेकिन जरा वो सीरियस हो, मतलब ये ना हो कि हंसी मजाक में वो कर दें। ठीक है सर, ठीक है तो सर। that will be an experiment also. जी। अच्छा, फॉर उसके बाद सेंस ऑफ सिमेट्री, राइट? हाँ जी, ये आ गया। ये सारा वही चीज बना रहे हैं ना। हाई स्कूल में क्या होगा? अच्छा, ये तो पहले हो चुका है, ये ऊपर चला जाएगा ना। जी सर। हाँ, तो ये तो पहले ही हो चुका है, इसको तो कंट्रोल एक्स करके हम ऊपर ऊपर ही ले जाते हैं इसको। ठीक है, और इसमें हम काफी सारी चीजें डालेंगे। ये मैथमेटिकल प्रूफ्स के अंदर हम काफी सारे पैटर्न भी डालेंगे और काफी सारे विजुअल प्रूफ्स भी डालेंगे। जरूरी नहीं है कि पैटर्न बने उनसे, लेकिन विजुअल प्रूफ, मतलब दैट विल बी may not be very aesthetic to the eye, but it will be a visual pattern. Visual pattern, ज्योमेट्रिक डिजाइन। नॉन एस्थेटिक भी तो हो सकता है ना। जी सर। तो वो भी करेंगे, और साथ फिर उसमें सिमेट्री और एस्थेटिक्स भी डालते जाएंगे। ओके सर। ठीक है ना? जी सर, ये आप शेयर कर सकती हैं कि इसमें भी हमने चेंजिंग्स कर दी हैं? मैं इनमें सारी फाइल तुम्हें भेज देता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। यार थैंक यू क्या, ये तो हमारा, हम हमारा जॉइंट प्रोजेक्ट है ना। सो ना मुझे तुम्हें थैंक यू करना चाहिए, ना तुमको मुझे, ना तुमको मुझे थैंक यू करना चाहिए। दिस इज अ ड्रीम आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, यू नो। जब ये मैं वर्कशॉप अनाउंस की थी ना, हाँ, जी सर। तो उसी ज़माने में मुझे ऑफर हुई थी डीनशिप की, इन्हें यूनिवर्सिटी जो लाहौर में बन रही है वहाँ, एंड इट इज़ बीइंग, जो सेठ साहब जो बना रहे हैं वो दुबई के रूलर हैं। जी सर। तो जाहिर है जो डीन होगा उसकी फिर तनख्वाह भी ठीक ठाक होगी। हाँ, एंड आई ज्वाइंड। हाँ, जी सर, आपने बताया था। तो अगर वो मैं चलाता रहता तो आई वुड हैव बीन अ रिच मैन, नो डाउट अबाउट इट। बट ये काम ना हो सकता फिर। ओहो, इसको पहले मैं ये ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। इससे तुमने तस्वीरें तो नहीं उठानी, इसको मैं फिर भी पावर पॉइंट में ही कर देता हूँ मैं। तो कैसी अजीब बात है कि आई डोंट रिपेंट एट ऑल। इस तरह के कई फैसले मैंने अपनी जिंदगी में किए हैं, जिनके बारे में
माई वाइफ वॉज वेरी अगेंस्ट इट। मेरे मेरे बच्चे, वाइफ, दोस्त, क्या तुम पागलपने की बात कर रहे हो? ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स पे वर्कशॉप कराने को कंपेयर कर रहे हो? मैंने कहा मैं नहीं कर सकूंगा भाई, मैं दीन का काम कराऊंगा, मैं इतना सारा काम नहीं, आई एम एन ओल्ड मैन। तो कहते हैं तो बस ठीक है फिर, वर्कशॉप को छोड़ो परे। मैंने कहा यार ये दैट इज माय ड्रीम कमिंग ट्रू। और अल्लाह का करना क्या हुआ कि महा भी उसमें शामिल हो गई। सो दैट वाज अ वर्क ऑफ इंटरवेंशन फ्रॉम द गॉड ऑलमाइटी कि उन्होंने मैंने भी उन्होंने बहुत ऊपर की सोच बात के कह दिया ज्वाइन है। की। क्या ये मैंने भी बहुत सोच के ज्वाइन की। क्या मतलब तुम्हें कुछ I was रिजर्वेशन? I was very hesitant at first. क्यों? ये पता नहीं, I don't know. हाँ, I don't know. I guess I was nervous नर्वस? कि नहीं, यहाँ किस पे वजह से कि ये मुझसे नहीं होगा। क्या चीज किस मतलब कौन सा पॉइंट नहीं होगा तुमसे? मुझे जरा ये तो बताओ ना। I don't know, बस वो एक थोड़ी सी एंजाइटी होती है कि I won't be able to do it. यार देखो ना, एंजाइटी, मेरा मतलब ये कि मैं आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि वो एंजाइटी जो है वो इस वजह से थी कि इसमें कहीं मैथ्स का नाम आ रहा था? नहीं नहीं, उसकी वजह से तो नहीं थी। हाँ, फिर किसकी वजह से थी? तो बस होती है ऐसी, हाँ, बस हो जाती है वो। क्या हो जाती है? It's really hard to explain. हाँ, It's really hard to explain. नहीं मतलब देखो ना, तुम किसी नई जगह जा रही हो, नई यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर रही हो, तो वो उस तरह की चीज होती है कि भाई मैं नए लोगों से मिलूंगी, नए कोर्सेज ऑफर पता नहीं मैं कर सकूंगी कि नहीं। दिस वाज जस्ट अ वर्कशॉप। तुम 2 दिन अटेंड करती हो, उसके बाद अपने अब्बा से कहती मैंने नहीं करनी अटेंड अब। नहीं ऐसा तो नहीं। I don't फिर give up. नहीं तो फिर क्या बात थी? बस ये interacting with new people. इंटरेक्टिंग न्यू पीपल? क्या मतलब इंटरेक्टिंग न्यू पीपल? तुम्हें बता तो दिया होगा कि उन्होंने कि मैं कोई इतना बदमाश आदमी तो नहीं हूं, मतलब इस लिहाज से। नहीं नहीं सर, हाँ। छोड़ें सर। ठीक है, तो आई थिंक यू विल नॉट, यू हैव नॉट रिपेंटेड योर डिसीजन। नो सर। मैंने भी अपना डिसीजन रिपेंट नहीं किया जो मैंने किया था। आ, तीन डीन वाला। छोड़ छोड़ भी दिया उन्होंने मुझे, मतलब मेरा नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड जो था उसकी वजह से। कोई बात नहीं सर। You're हाँ, following your dreams now. हाँ, Yeah, it's okay. You're following your dreams now. हाँ। असल बात तो यही है ना कि इंसान अपने ड्रीम को फॉलो करता है कि नहीं। उसी में कंटेंटमेंट होती है। उसी में कंटेंटमेंट होती है, आ, उसी में ये ख्याल होता है कि यू सी कि व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तो आ, मैं जब डीनशिप के तौर पे ज्वाइन कर कर लिया था मैंने, 3 हफ्ते महीना काम भी किया, तो मतलब मुझे ये ख्याल होता था आज वही फिर झकझक हो गई उनको समझाने की। एक तो उनको समझाना किसी आदमी को कि ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, वो मेरे लिए, आई एम एन इम्पेशेंट मैन, तुमने देखा ही है। हाँ, जी सर। आई वांट टू बी डन। अब अगर पहले मुझे केस बनाना पड़े, वो कहते हैं आप लोगों को पहले कन्विंस किया करें। मैंने कहा यार मेरे पास टाइम नहीं है कन्विंस करने का, जो करना है वो कर लो, मेरे से जो फायदा उठाना है उठा लो, मेरे पास टाइम नहीं है अब। तो मैं सोचता था मुझे लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, एक मुसीबत फिर शुरू हो जाएगी।
सर मैंने भी लम्स छोड़ कर ही आर्ट्स की, आपको पता है? लम्स छोड़ के? जी सर। ओह, दैट इज अ वेरी बिग डिसीजन, हाँ? जी सर। दैट्स रियली अ वेरी बिग अब डिसीजन। आप सरप्राइज हुए हैं? कैसे ये तुम्हें वो उसने कैसे करने दिया? किसने? मेरे अब्बू ने। हाँ। उन्होंने करने दिया कि वो तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते थे। रिस्ट्रिक्शन भी लगाते, लेकिन उनके दोस्तों ने कई दोस्तों ने उनको समझाया होगा कि यार ये क्या क्या पागलपने की बातें करवा रहे हो तुम? ये सर अभी तक कहते हैं। हैं? अभी तक कहते हैं। अभी तक कहते हैं ना? जी। हाँ, मुझसे अगर तुम पूछती तो आई वुड हैव सेड के, हालांकि आई वाज एट लम्स, आई मेड द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट देयर, तुम्हें पता ही होगा। जी सर। तो लेकिन मैं तो उसी वक्त कहता कि नहीं 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 नहीं, फौरन चली जाओ। सर मैं एडमिशन फी दे के जो है चलेगी। हाँ? हम्म। क्या? लेकिन मे भी चलेगी सर। क्या क्या? लेकिन मे भी चलेगी सर। चली गई? जी। क्या मतलब? हाँ सर, लाइक टू आवर्स। हाँ? मैं समझा नहीं तुम क्या कह रही हो। लो, हेलो सर। क्या कह रही हो? कुछ नहीं। तो मतलब ये कि यही फैसले होते हैं जिंदगी के, इंसान को जो करने पड़ते हैं, जो बाद में आ, उसकी डायरेक्शन, जिंदगी की डायरेक्शन को आ, मुतय्यन करते हैं ना। जी सर। ये एक फैसला तुम्हारा कितना फर्क डाल सकता है तुम्हारी जिंदगी पर और तुम्हारी आने वाले जनरेशन्स पर, और इनफैक्ट सोसाइटी के ऊपर। जी सर। हाँ? बिल्कुल। ये सारी बेख्याल में जो चीजें हुई, दे दे वैसे तो मतलब हम हर चीज को कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड, मगर ये तो वाकई अगर कंसिडर किया जाए कि ये अनकनेक्टेड इवेंट्स, लुक्स अनकनेक्टेड इवेंट्स, कि मैंने डीनशिप से मुझे मैं कंटिन्यू नहीं कर सका, तुमने लम्स छोड़ दिया आर्ट्स के लिए, फिर वो हमारी वर्कशॉप हो गई इसलिए कि मैंने वो किया था, फिर तुमने किसी तरह वर्कशॉप ज्वाइन कर ली। जी सर। देर इज अ कनेक्शन। देर इज अ कनेक्शन। ऑल राइट माहा, ठीक है, यस सर। गो अहेड। थैंक यू। खुदा हाफिज। हाफिज़ सर।